पश्चिम बंगाल की विधानसभा से बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल, विश्वनाथ कारक और बंकिम चंद्र घोष को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। स्पीकर के आसन के साथ दुर्व्यवहार के कारण उन्हें निलंबित किया गया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं हिंदुओं के हक में आवाज उठा रहा था, इसलिए मुझे 1 महीने के लिए बाहर कर दिया गया। मुझे इस पर गर्व है। नेपाल की विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देउबा ने मस्कट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। मस्कट में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। नेपाल की विदेश मंत्री देउबा ने एक्स पर लिखा कि भारत के विदेश मंत्री के साथ हुई मुलाकात अच्छी रही। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इनमें सीमावर्ती इलाके, व्यापार, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का विकास जैसे मुद्दे शामिल थे। निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या को लेकर सपा ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के मंत्री संजय निषाद का पुतला जलाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने संजय निषाद मुर्दाबाद और धर्मात्मा निषाद को न्याय दो के नारे लगाए। प्रदर्शन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया है। वर्शिप एक्ट 1991 की वैधता से संबंधित मामले में कई नई याचिकाएं दायर किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र की ओर से अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया और नई याचिकाएं आ रही हैं। वकीलों के मुताबिक 8 तारीखों के बाद भी केंद्र की तरफ से कोई काउंटर दाखिल नहीं किया गया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि याचिकाएं दायर करने की एक सीमा होती है। तमाम आवेदनों पर मार्च में एक तारीख दी जा सकती है। बीपीएससी छात्रों के साथ खान सर एक बार फिर री एग्जाम की मांग को लेकर पटना के सड़कों पर उतरे हैं। सैकड़ों छात्रों के साथ खान सर गर्दनी बाग पहुंचे। खान सर ने कहा, हम लोग कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं। सरकार के हित में री एग्जाम होगा। अगर सरकार नाराजगी नहीं झेलना चाहती और 2025 में फिर से सत्ता में आना चाहती है तो री एग्जाम करवा दे। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, इस बार हम अपनी पीठ मजबूत करके आए हैं। बुलंदशहर जिले के खुर्जा में बीती रात नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन पर अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया। पथराव की घटना से ट्रेन के कोच में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान ट्रेन कोच में मौजूद एक रिटायर्ड विजिलेंस ऑफिसर घायल हो गए। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नौचंदी एक्सप्रेस प्रयागराज से सहारनपुर जा रही थी। देश में एक हफ्ते में 70 या 90 घंटे काम करने की चर्चा के बीच सॉस बनाने वाली कंपनी वीबा ने बड़ा फैसला लिया है। कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर विराज बहल ने लंबे काम के घंटों को पुराना और नाइंसाफी बताते हुए कहा, मेरी कंपनी के कर्मचारी सिर्फ 40 घंटे काम करेंगे। हाल ही में एक पॉडकास्ट में विराज बहल ने बताया कि कर्मचारियों से इतना ज़्यादा काम करवाना सही नहीं है। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी की ओर से शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी वक्त पर अपने सभी कामों को कर लेगी। आपको इस मुद्दे पर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आतिशी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि भगवा पार्टी के पास सरकार चलाने के लिए कोई चेहरा नहीं है। चुनाव परिणाम घोषित हुए 10 दिन हो चुके हैं। बीजेपी दिल्ली में विकास कार्य शुरू करेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें इस तरह के हादसों को रोकने के उपाय सुझाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल तिवारी ने संघ और राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 2014 में प्रस्तुत रिपोर्ट को लागू करने की भी मांग की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने कहा, भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। चीन को सम्मान देना चाहिए,
मुझे समझ ही नहीं आता कि भारत को चीन से क्या खतरा है। हम सभी को साथ आकर काम करना चाहिए। हमें कमांड और कंट्रोल की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है।